व्हाट्सएप बडीज कैसे हैं आप सब। तो नीट का पेपर हो गया, री नीट का पेपर हो गया। हमने एक साल की प्रिपरेशन से दो दो पेपर दे दिए। तो अगर मतलब कि ऐसा होने लगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे जेई 2 बार होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कोई नहीं कर सकता वो सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर ही लेता है, लेकिन हमें बिना बताए हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा अजीब बात हुई हमारे साथ। बहुत सारे लोग सेकंड वाले अटेम्प्ट में पैनिक हो गए थे। मतलब मेरे जो भैया हैं तो वो तो मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि चलो हमारा भी जेई का पेपर दो दो बार होता है, जेई में सब लोग दो दो बार देते हैं, तुम लोगों को भी वैसे ही करना है। तुम लोगों को अगर 2 बार देना है तो तुम वापस से, जैसे हम लोग पहले मेहनत करते हैं फिर दोबारा मेहनत करते हैं, तो तुम लोग भी वैसे कर सकते हो। तो मुझे मोटिवेशन मेरे भैया ने दिया था कि वापस से उसी तरह से लग जाओ। तो नीट का पेपर जो हुआ था 3 मई को, उसमें मैंने 1 साल की मेहनत के बाद जो सोचा था कि पेपर इतना टफ आएगा तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी, मैंने मेहनत की थी 1 साल पूरा। मैं अगर बात करूँ तो शेड्यूल आपको बताऊंगी, अगर उसके लिए चाहिए वीडियो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल बता के दिखा दूंगी कि मेरा कैसा कैसा शेड्यूल रहता था। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने नीट में कितना स्कोर किया था जो 3 मई को हुआ था, तो मैंने 622 स्कोर किया था नीट एग्जाम में जो हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कट ऑफ देखना चालू किया, फिर देखा इतनी सारी कट ऑफ, सबकी अलग-अलग कट ऑफ जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेस थी कि ये होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने 622 स्कोर किया था, कहीं न कहीं वो बॉर्डर लाइन पे था, ऊपर से मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, तो मेरे लिए मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं बिलीव करूँ कि यार कि हो जाएगा 622 जैसे बता रहे थे 620 आएगी प्लस माइनस ये। तो कई बार लग रहा था कि हाँ ठीक है, ठीक-ठाक कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए, 1 साल मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। और फिर कई बार ये भी लग रहा था कि यार दोबारा नीट का पेपर नहीं हो सकता क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर रखी थी। तो सोच रही थी कि अगर मुझको वापस से मौका मिले इम्प्रूव करने का तो मैं कर सकती हूँ शायद। तो लग रहा था कि हाँ, दोबारा यार हो जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हो ही जाएगा। तो मैं तो चली गई थी बैग वैग पैक करके अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने, क्योंकि बहुत दिन से गए भी नहीं थे और मैंने मम्मी को भी नहीं जाने दिया था घर में, क्योंकि रह के मैं पढ़ाई कर रही थी, लाइब्रेरी जॉइन की थी। तो खाने-वाने की दिक्कत थी, तो मैंने मम्मी को भी 1 साल नहीं जाने दिया था। तो वहाँ गए हम लोग, आराम से मज़े कर रहे थे। मैं जैसे ही नींद लगी मेरी, मैं सो रही थी उस समय और फिर अचानक से भैया का फ़ोन आया, कहता है कि नीट का पेपर रद्द हो गया और दोबारा अब री-नीट होगा। तो मैं तो बिल्कुल से मेरे होश बिल्कुल हक्का-बक्का हो गई थी। बिल्कुल से मैं उठ के खड़ी हो गई, फिर मुझको वापस नींद ही नहीं है। रात में भी मैं अगर बात करूँ नींद ही नहीं है। मैं तो मम्मी से कह रही थी चलो चलते हैं, अभी से चलते हैं, कल से तैयारी मैं फिर से चालू कर दूँगी, क्योंकि मतलब कि मुझे तो दूसरा मौका मिल गया था। मुझे लगा था कि इस बार मैंने जो कमी की है, वो अगली बार शायद पूरी कर सकती हूँ। लेकिन मतलब कि अगर देखें कि नीट जब हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादा मन नहीं करता, लगता है कि बस फ़ोन चलाएँ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने लगी थी, बढ़िया वीडियो वगैरह देखती थी, मूवीज़ वगैरह देखती थी जो मैंने सोची थी कि नीट के बाद देखूँगी। तो फिर वापस से अपने आप को उसी पोज़ीशन में लाना फिर एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। फिर मैंने कहा कि चलते हैं। तो सुबह शाम को तो नहीं गए हम लोग, सुबह उसके बाद हम लोग निकले। तो जब निकले तो पहुँचे अपने घर, फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट-वेस्ट की और फिर उतनी टाइम थोड़ा देर बाद मैं अच्छे से नहा धो करके चली गई लाइब्रेरी वापस। मैंने वापस से पढ़ने के लिए जो मटेरियल था मेरा, वो धीरे-धीरे जो लाइब्रेरी से घर ले आई थी, वापस से अपना शिफ्ट करना चालू किया, वापस ले गई। फिर मैंने मतलब कि सोचा कि प्रिपेयर करूँगी, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि यार कैसे नीट का पेपर ये हो गया, ये हो गया। फिर बाद एक बार लग भी रहा था कि जिस हिसाब से मेरा पेपर हुआ था, 622 मार्क्स आए थे, उस हिसाब से मुझको कॉलेज तो नहीं मिलने वाला था। क्योंकि 2024 का जैसे हमने देखा था कि पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद दोबारा भी हुआ, उसके बाद भी कट ऑफ 651, 52 ऐसे गई थी जनरल की। तो बहुत मतलब कि लोगों को कॉलेज भी नहीं मिल पाया था अच्छे-अच्छे मार्क्स में भी। तो इस हिसाब से लग रहा था कि चलो प्रिपेयर करना चाहिए। तो बहुत समझाया मैंने खुद को, बहुत ज़्यादा मैंने अपने ऊपर प्रेशर लगाया कि नहीं यार करना होगा, क्योंकि 1 साल पूरी मेहनत की थी तो उसको बर्बाद नहीं जाने देना था। तो वापस से मैं वैसे ही प्रिपेयर करने लगी। जैसे कि मैं पीडब्ल्यू से ऑनलाइन मैंने 1 साल का कोर्स लिया था यकीन का। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए कि कौन से टीचर लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कौन से टीचर बेस्ट होते हैं, कौन से नहीं होते। तो मैंने वापस से पढ़ना चालू किया, पीडब्ल्यू ने वापस से जो क्लासेस लगाई थी रिवीजन की, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। क्योंकि मतलब कि कहीं न कहीं हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं उसके बाद कि क्या ही अब याद रखना, सब दिमाग से गोल हो जाता है। तो मैंने बुक्स-वुक्स नहीं फेंकी थी, मेरी बुक्स वैसे ही रखी थी। तो मैं वापस फिर से रिवीजन करने लगी ऑनलाइन, जो यूट्यूब में क्लासेस चल रही थी कंटिन्यूअसली, और जो पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट जो वापस से हो रहे थे, उनको मैं वापस देने लगी थी। जितने भी टेस्ट हुए मैंने सारे दिए हैं।
मैंने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किया है। मैंने खुद से मतलब कि प्रॉमिस कर लिया था फर्स्ट डे से ही कि मुझे इम्प्रूव करके रहना है, मुझे कॉलेज चाहिए तो मैंने वैसे ही प्रिपरेशन चालू कर दी, दिन-रात मैंने मेहनत की। फिर उसके बाद जब री-नीट आया, तो मतलब कि ऐसे होता है कि 1 दिन पहले नींद नहीं आती, मुझे पूरे दिन दिन परेशान थी, बस जैसे-जैसे जल्दी-जल्दी बस देख रही थी कि कुछ मुझसे छूटे भी नहीं। मैंने सब कुछ देखा, रात में मुझको पूरा रात नींद नहीं आई और दिन में अगर मैं बात करूँ तो एट द टाइम जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मेरी बॉडी पेन हो रही थी और मेरी जो सीट हो रही थी, वो हिल रही थी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। इतना गुस्सा लग रहा था मुझको कि एक पेपर मैंने देखा, तो बायो तो मैंने कर ली 40 टू 45 मिनट्स में और बबलिंग भी कर ली उसमें। फिर जब सीट हिल रही थी, फिर मैं गई केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को जब मैंने स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री एक तो हाँ, केमिस्ट्री टफ़ नहीं थी मतलब लेकिन अजीब-सी थी केमिस्ट्री, मुझे अच्छी नहीं लगी। वो मतलब ऐसी जगह से आई थी जो कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग उसको उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते नहीं। उस साइड से जो केमिस्ट्री थी, वो ज़्यादा आई थी, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये केमिस्ट्री जो थी टफ़र साइड भी थी। तो मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तो एक बार लगा कि नहीं यार पेपर दे के यार चलो मुझे नहीं देना, मैं तो बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सोची कि नहीं अब नहीं देना मुझको, फिर मैंने कहा नहीं यार अब मेहनत की है मैंने, 1 साल बर्बाद नहीं करना, मैं फिज़िक्स के पोर्शन में गई। मुझसे जब फिज़िक्स के क्वेश्चन बहुत सारे जब बनने लगे, तो फिर मैंने पूरे फिज़िक्स कंप्लीट किए, हाँ, थोड़ी बहुत जो ईज़ी क्वेश्चन थे उसमें सिली मिस्टेक हो भी गई। तो नॉर्मल सी बात है कि जब दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, इतना दिमाग खराब होता है, तो सिली मिस्टेक होना तो नॉर्मल ही होता है। तो उसमें भी मिस्टेक हुई, फिर वापस से मैं केमिस्ट्री के पोर्शन में गई, मैंने उसको वापस से कंप्लीट किया, जितना हो सका मुझसे मैंने किया। फिर उसके बाद मेरे जो सीट थी, उसकी इतनी गुस्सा आ रही थी मुझको, वो हिल रही थी और ऊपर से जो मेरे बगल में जो दीदी बैठी थी, वो मैं उनसे कह रही थी या तो आप अपनी साइड को मतलब कि टाई कर लीजिए, तो मैं अपनी साइड कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो खटर-खटर कर रही थी, ना वो कर रही थी, ना मुझको करने दे रही थी पेपर। तो मेरा और दिमाग खराब हो रहा था, ऊपर से जो इन्विजिलेटर होते हैं, मेरे इन्विजिलेटर जो थे, हम लोग मतलब कि पूरे हॉल में बैठे थे। एक बड़ा-सा हॉल था, उसमें बैठे थे, तो एक बीच में हम लोग थे, अगल-बगल 2 अलग क्लासेस लगी थी, 2 अलग इन्विजिलेटर की। तो जो अगल मेरे इस साइड वाले थे इन्विजिलेटर, वो इतना बोल रहे थे, इतना डिस्टर्ब हो रहा था मुझको। तो मैंने बोला अपने जो इन्विजिलेटर थे कि इनसे बोल दीजिए थोड़ा-सा शांत हो जाएँ। क्योंकि मतलब चाहे जितना भी हो पेपर में एक तो इतना स्ट्रेस, ठीक है, दिमाग खराब, ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं, तो दिमाग कहीं न कहीं जाता है, तो मैंने बोल दिया तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला, तो थैंक्स कि उन्होंने बोल दिया तो मतलब कि मेरा दिमाग थोड़ा-सा मतलब कंट्रोल में आया कि अच्छे से करना चाहिए एग्ज़ाम। फिर उसके बाद मैंने अपना सब कुछ कंप्लीट किया, मैं तो पेपर दे के गई, तो मेरे भैया के साथ गई थी मैं। नीट का पेपर देने, जैसे ही बाहर निकली मैं तो रोने जैसा मुँह बना ली। भैया कहते हैं, "क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं हुआ?" पूरे रास्ते मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ? नहीं अच्छा गया, नहीं अच्छा गया। तो मैंने उनको चिल्ला भी दिया था कि क्यों पूछ रहे हो बार-बार, जो होगा देख लेंगे ना, रिज़ल्ट देख लेना, नंबर देख लेना बाद में। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया था क्योंकि मैं वैसे भी गुस्से में थी क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। जैसा मैंने सोचा था कि ऐसा-ऐसा करूँगी, नहीं हुआ था। फिर जब घर आई तो फिर कुछ दिन बाद जब एनटीए की जो आंसर की आई, उससे जब मैंने मैच किया तो मतलब जब मैंने क्वेश्चन्स देखे कि इतने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स मैंने गलत कर रखे थे, इतने ईज़ी-ईज़ी जो ईज़िली कर सकती थी, जो ईज़िली मैं ऐसे कर लेती थी, वो क्वेश्चन मैंने वहाँ स्ट्रेस वाले माहौल में सब गलत कर दिए थे। तो कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है जब पेपर इतना लेंथी आता है, कहीं कुछ क्वेश्चन जब आपको आते नहीं हैं इतना पढ़ने के बाद, तो दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो ही जाता है, उस वजह से पूरा पेपर ही मैंने डिस्टर्ब कर दिया था। तो मैंने स्कोर किया था, जो री-नीट एग्ज़ाम हुआ था 550 प्लस। तो अगर अभी तो वो नहीं आई है जो हमारी आंसर शीट जो होती है, बबलिंग वाली वो नहीं आई है, तो जब तक वो नहीं आ सकती तो मैं कह ही नहीं सकती क्योंकि मैंने 1-2 बबलिंग भी गलत की थी, मुझे याद है अच्छे से। तो बबलिंग देख कर के फिर उसके बाद बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर चलूँ तो मेरे आया था 550 प्लस इन री-नीट। तो अब इसके लिए अब तक के लिए इतना ही, तो बाकी अगली चीज़ के लिए अगली जो आपको कुछ चाहिए होगा, मैं मतलब कि टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया है, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में। उसमें कुछ दिन बाद मैं उसमें शॉर्ट नोट्स अपनी जितनी भी हैं, मैंने बहुत अच्छी-अच्छी शॉर्ट नोट्स बना रखी हैं, तो वो शॉर्ट नोट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1000 के अप्रॉक्स मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उस टाइम पे मुझसे नहीं बन रहे थे, तो मैंने सेव करके रखा था, जो कि आप लोग को भी देखना चाहिए। तो मैं पर डे उसमें 20 क्वेश्चन डालना चालू करूँगी कुछ दिन बाद। और मैं इसमें थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं और जो हिडन लाइन्स है, वो भी डालने वाली हूँ इसी चैनल में। तो अगर अगर आप लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए या फिर जो कोई अभी बिगिनर है, जो कि सोच रहा है कि पढ़ना है, अच्छे से ड्रॉप लेना है, फर्स्ट ड्रॉप ही लेना है,
तो आपको जो गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा उसके लिए, या फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट लाइन समरी वगैरह की जो इन डिटेल्स है, और जो केमिस्ट्री में जो ट्रिक्स वगैरह रहती हैं, तो आप लोग के दिमाग में ज़्यादा लोड ना जाए, इसके लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी हैं। उसके बाद मैं उनका कंक्लूजन भी निकालूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बस ट्रिक बताऊंगी, उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी। तो तब तक के लिए चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।